आज हम देखेंगे हमारे समाज की एक और समस्या सांप्रदायिकता के बारे में। और यह भारत की एक प्रमुख समस्याओं में से एक है, कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के बारे में जानने का हमारा उद्देश्य क्या है, उसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना, सांप्रदायिकता का अर्थ, समस्या, उसके कारण और कारणों की खोज और उसे रोकने के उपाय, और इस अध्याय से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ। सांप्रदायिकता के बारे में जानने का उद्देश्य यह है कि जैसा कि हमें पता है कि भारत एक बहुलवादी समाज है, जहाँ पर धर्म के अनेक सकारात्मक कार्य होते हैं तथा सामाजिक जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय समाज में धर्म के बिना भारतीय समाज की कल्पना करना व्यर्थ है। लेकिन कई बार हमारे समाज में धार्मिक संकीर्णता भी देखने को मिलती है। धार्मिक एवं सांप्रदायिक तनाव का कारण भी यही धार्मिक संकीर्णता बनती है। किसी भी बहुलवादी समाज में बहुसंख्यक होते हैं और अल्पसंख्यक होते हैं, और बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक का यह प्रश्न अत्यंत नाजुक स्थिति में है। यदि सरकार अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार दे देती है, कुछ उन्हें सुविधाएं प्रदान कर देती है, तो बहुसंख्यकों को यह बर्दाश्त नहीं होता है। वे इसे सहन नहीं कर पाते हैं और इसका विरोध करने लगते हैं। और यदि सरकार बहुसंख्यकों को कुछ सुविधाएं दे देती हैं, तो अल्पसंख्यक इसे अपना शोषण मानने लगती है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक धर्म के रूप में संकीर्णता विद्यमान है। इसके कारण अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक संप्रदायों में सामाजिक दूरी बढ़ने लगती है तथा इसका परिणाम धार्मिक हो सकता है एवं सांप्रदायिक तनाव के रूप में यह सामने आता है। धार्मिक एवं सांप्रदायिक तनाव को ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। आज भारत में पाई जाने वाली सभी समस्याओं में सांप्रदायिकता की समस्या सबसे प्रमुख मानी जाती है। यह समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है कि कोई भी सरकार इसका समाधान खोजने में सफल ही नहीं हो पा रही है, और न ही राजनीतिक दल इस समस्या के समाधान के बारे में अपनी राय दे पा रहे हैं, और न इस समस्या के बारे में वे सोच रहे हैं। सांप्रदायिकता की तरह क्षेत्रवाद भी है। भारतीय समाज की एक प्रमुख समस्या है क्षेत्रवाद। आज भी अनेक राज्यों में उनके विभाजन को लेकर मांगे होती रहती हैं। जैसा कि असम में बोडोलैंड की मांग हो रही है, और यह एक क्षेत्रवाद का ही कारण है कि वहाँ बोडोलैंड की मांग हो रही है, अलग राज्य बनाने की। वहीं पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग हो रही है, और इसी तरह कई राज्यों का विभाजन भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद भी हमारे समाज की एक प्रमुख समस्या है और यह चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए इस सब चीज़ों को जानने के लिए हमें सांप्रदायिकता को समझना अति आवश्यक है। अब इसकी प्रस्तावना को लेकर अगर हम बात करें तो परिवार से लेकर बाजार तक विभिन्न सामाजिक संस्थाएं एक और लोगों को परस्पर संपर्क में लाती हैं, उनमें प्रबल सामूहिक पहचान स्थापित करती हैं। तो दूसरी ओर यही संस्थाएं असमानता और अपवर्जन का कारण भी बनती हैं। किसी समाज या समुदाय की संस्कृति में पाई जाने वाली विविधता असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देती हैं। जैसे कि जब हम यह कहते हैं कि भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, इससे तात्पर्य वहाँ पाए जाने वाले अनेक प्रकार के समूहों से होता है, उनकी भाषा से होता है, रहन सहन से होता है, धर्म पंथ आदि द्वारा हम उसे परिभाषित करते हैं। सांस्कृतिक पहचान इतनी प्रबल होती है, इसलिए सांस्कृतिक विविधता एक कठोर चुनौती प्रस्तुत करती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक अस्थायी पहचान की आवश्यकता होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे माता पिता, परिजन, नातेदार, समूह तथा समुदाय कौन सा है।
और समुदाय ही हमें भाषा और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है तथा हमारी स्वयं की पहचान को बनाता है। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग परिधान पहने जाते हैं और उनके त्योहार मनाने के तरीके भी अलग होते हैं। अब हम जानेंगे सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। तो श्री कृष्ण दत्त भट्ट के अनुसार संप्रदायवाद का अर्थ है मेरा संप्रदाय, मेरा पथ, मेरा ही मत सबसे अच्छा है, मेरे संप्रदाय की ही तो तूती बोलनी चाहिए, उसकी ही सत्ता माननी चाहिए। और वहीं स्मिथ कहते हैं कि संप्रदायवाद व्यक्ति या समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषाभाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनैतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे सांप्रदायिकता की समस्या। भारत में ऐसा कोई ही दिन बीतता हो जिस दिन हमें सांप्रदायिकता के दंगे का समाचार न मिलता हो। यह सांप्रदायिक दंगे दो संप्रदायों या धर्मों के बीच हो सकता है या एक ही धर्म के दो उप संप्रदायों के बीच हो सकता है। कहीं कहीं विभिन्न जातियों के बीच भी यह रंग हमें देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप जन और धन की बहुत हानि होती है और समाज के सांप्रदायिक सद्भाव के हृदय पटल पर दरार की गहरी रेखा खींच देती है। एस.एल. शर्मा ने भी लिखा है कि यद्यपि भारत में सांप्रदायिकता का एक लंबा इतिहास रहा है, तथापि पिछले कुछ वर्षों में यह एक अत्यंत चिंताजनक विषय बन गया है। यह उन क्षेत्रों में भी फैलता जा रहा है जिनमें पहले ऐसा नहीं था, यानी उस स्थान पर संप्रदायवाद नहीं था। जैसे कि राजस्थान में जयपुर में अभी दंगे हुए, उत्तर प्रदेश के बंदायूं में, मध्य प्रदेश के रतलाम में, इन सब जगह चिंताजनक विषय बनता जा रहा है। पहले सांप्रदायिक हिंसा छोटे नगरों तथा सीमित ही थी, परंतु अब वह विकास की ओर अग्रसर व्यापारिक तथा औद्योगिक नगरों जैसे अहमदाबाद, जमशेदपुर, भिवंडी, मुरादाबाद आदि जगहों पर भी यह फैलता जा रहा है। और कुछ नगरों में तो यह अत्यंत संवेदनशील रूप से बना हुआ है, जहां आए दिन दंगे होते रहते हैं। जैसे कि अलीगढ़, मेरठ, हैदराबाद, यहाँ आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। बिपिन चंद्रा ने भी लिखा है कि सांप्रदायिकता संभवतः सबसे गंभीर समस्या है जिसका सामना भारतीय समाज आज कर रहा है। इसलिए इस समस्या का समाधान ढूंढना राष्ट्रहित के लिए बहुत आवश्यक है। इस समस्या की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए डी.आर. गोयल ने भी कहा है कि सांप्रदायिक तनाव तथा उपद्रवों को मौलिक एकता की कमी के सूचक के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक ऐसे कारक के रूप में जिससे विघटन होता है। अब हम देखते हैं कि जब सांप्रदायिकता किस हद तक अपना रूप लेती है। सांप्रदायिकता में विभाजन की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो सांप्रदायिक दंगों के कारण ही। सांप्रदायिक तनाव तथा उपद्रवों ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डाली है। इन उपद्रवों से हिंसा भड़कती है तथा तनाव पैदा होता है, जिससे राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र निर्माण की भावनाएं प्रभावित होती हैं। सांप्रदायिकता प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक कलंक है और राष्ट्र निर्माण को नुकसान पहुंचाती है। सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिकता एक ऐसा शब्द है जो भारतीय पृष्ठभूमि में समस्याबोधक और दुर्भाग्यपूर्ण अर्थ वाला हो गया है। पश्चिमी देशों में यह शब्द सामुदायिक सहायता एवं भाईचारे के लिए प्रयोग होता है। पश्चिमी समाजों में यह एक वैचारिकी को व्यक्त करता है जिसका उद्देश्य सामुदायिकता की भावना, हम की भावना तथा पारस्परिक सहायता की भावना की पुनर्स्थापना करना है। यानी पश्चिमी देशों में सांप्रदायिकता को हम पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप में लेते हैं, जबकि हमारे देश में यह एक नकारात्मक शब्द है। अगर हम देखें तो सांप्रदायिकता अंग्रेजी शब्द कम्युनलिज्म, कम्युनिस्ट शब्द से बना है जिसका अर्थ है मिलजुल कर रहना।
परंतु हमारे समाज की विशेष परिस्थिति व यहाँ सांप्रदायिकता से अभिप्राय अपने धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य संप्रदाय या संप्रदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, दया दृष्टि, घृणा, विरोध व आक्रमण की भावना से है, जिसका आधार वह वास्तविक या काल्पनिक भय है कि वह संप्रदाय हमारे संप्रदाय को नष्ट कर देगा, हमें जान माल की हानि पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, वही हमारे कष्टों के लिए जिम्मेदार है। इसलिए भारत में यह शब्द नकारात्मक यानी ऋणात्मक अर्थ के रूप में प्रयोग होता है। अगर हम सांप्रदायिकता के व्यापक अर्थ में ले तो यह दो या अधिक संप्रदायों में प्रतिरोध को व्यक्त करता है तथा ये संप्रदाय निर्जातीय, प्रजातीय, धार्मिक या जाति आधार पर हो सकते हैं। विशिष्ट अर्थ में यह दो या अधिक धार्मिक संप्रदायों में प्रतिरोध को व्यक्त करता है। इस शब्द का प्रयोग भारतीय समाज के संदर्भ में विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। वहीं बलराज मोदक ने भी लिखा है कि सांप्रदायिकता कुछ धार्मिक वर्गों का राष्ट्र या अन्य धार्मिक वर्गों की कीमत पर अपने लिए विशेष राजनीतिक अधिकार एवं अन्य सुविधाओं की मांग करता है। वहीं बिपिन चंद्रा ने लिखा है कि सांप्रदायिकता मौलिक रूप से और सबसे ऊपर एक विचारधारा है जिसके सांप्रदायिक दंगे और अन्य रूपों में सांप्रदायिक हिंसा परिणाम है। सांप्रदायिक विचारधारा तो बिना हिंसा के भी अस्तित्व बनाए रख सकती है, परंतु सांप्रदायिक हिंसा बिना सांप्रदायिक विचारधारा के नहीं हो सकती है। अब हम देखेंगे कि सांप्रदायिक तनाव एवं उपद्रव के कारण। सांप्रदायिक तनाव या उपद्रव के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक है ऐतिहासिक कारक। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि मुसलमान बाहर से आए और उन्होंने भारत में अपने धर्म प्रचार के लिए तलवार एवं जोर जबरदस्ती का सहारा लिया। मुस्लिम लीग की मांग ने भारत के दो टुकड़े किए विभाजन के समय दोनों ओर से होने वाले दंगों से हुई हानियों को कई लोग आज तक नहीं भुला पाए हैं और सांप्रदायिक तनाव का यह एक कारण है। अगला कारण है सांस्कृतिक भिन्नता। सांप्रदायिकता को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण कारक है हिंदू एवं मुसलमानों की सांस्कृतिक भिन्नता। उनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि विचारधाराएं बहुत भिन्न हैं, इसलिए सांप्रदायिक तनाव का कारण बनती हैं। एक कारण है राजनैतिक स्वार्थ। राजनैतिक स्वार्थ भी सांप्रदायिक तनाव एवं उपद्रव का एक प्रमुख कारण है। कई राजनीतिक दल या गठन धार्मिक आधार पर इनमें भेदभाव उत्पन्न करते हैं और अपने हित के लिए सांप्रदायिक दंगे कराते हैं और उन्हें भड़काते हैं। सांप्रदायिक संगठन जैसे सिख, हिंदू, जैन, मुसलमान कई सांप्रदायिक संगठनों का निर्माण करती हैं और अपने मतावलंबियों को संगठित करती हैं और उन्हें दूसरों के खिलाफ भड़काने का काम करती हैं। तो ये भी सांप्रदायिकता का तनाव का एक प्रमुख कारण है। आधुनिक सांप्रदायिक उपद्रव न तो धर्म की उच्चता या निम्नता पर आधारित है और न ही संघर्षात्मक समूहों में उपद्रव है। एक संप्रदाय के व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों से बदले की भावना से लड़ते हैं, क्योंकि किसी एक संप्रदाय द्वारा दूसरे को किसी बात के लिए दोषी मान लिया जाता है और इस तरह सांप्रदायिकता एक जटिल भावनात्मक तथ्य को प्रकट करती है। अनेक विद्वान ने उसके कारणों की खोज का प्रयास किया है। कई स्पष्टीकरण भी सामने आए। कुछ ने इसे आर्थिक विषमता का घोतक कहा तो कुछ ने महत्वाकांक्षाओं को बताया और सांप्रदायिक दंगों के लिए उन्हें दोषी ठहराया। अगर हम देखें तो सांप्रदायिकता के कुछ प्रमुख कारण भी हो सकते हैं, जिसमें से एक है धार्मिक संकीर्णता। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का एक कारण बलपूर्वक धर्म प्रचार किया जाना है। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बाद कुछ मुसलमान शासकों ने हिंदुओं को बल देकर के मुसलमान बनाना चाहा और आज ईसाई धर्म के
प्रचारक भी धन दे करके हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं। इससे हिंदुओं में संकीर्णता एवं घृणा की भावनाएं बढ़ी। पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों ने भी शासन को अधिक मजबूत बनाने के लिए पादरियों का सहारा लिया और ईसाई धर्म का प्रचार किया तथा धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। आज यही धर्म संकीर्णता की प्रबल भावना हमें हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों के बीच पाए जाने वाले संबंधों में देखने को मिलता है। धर्म संकीर्णता सांप्रदायिकता के पीछे का एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक राजनीति शास्त्री इम्तियाज अहमद ने कहा है कि पिछले 1.5-2 दशक के दौरान हमारे देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण में जो संकीर्णता आती जा रही है, 2002 में अहमदाबाद और गोधरा की सांप्रदायिक घटना उसी की कड़ी है और कुछ हद तक इसका परिणाम भी है। एक कारण है अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता एवं सम्मान की भावना। सांप्रदायिकता का दूसरा कारण यह है कि प्रत्येक संप्रदाय का व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों में इतना जकड़ा है कि वह अपने ही धर्म को सबसे अधिक श्रेष्ठ मानता है। उसके अंदर धार्मिक सहिष्णुता रही नहीं गई है। आज विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य भी धर्म के नाम पर होते हैं। धर्मशाला, स्कूल, मंदिर आदि धर्म पर ही आधारित हैं। आज धर्म और उसके कार्य शक्ति संतुलन से भी संबंधित हो गए हैं। इन सब से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। एक और कारण है कि दोषपूर्ण नेतृत्व। सांप्रदायिकता का एक कारण है दोषपूर्ण नेतृत्व। वर्तमान में राजनीतिक नेता नेतृत्व के लिए धर्म का सहारा लेते हैं और अपना हित साधते हैं। धार्मिक नेता राजनीति में अवैध रूप से प्रविष्ट हो रहे हैं। हिंदुओं में यह भावना पैदा हो गई है कि वे बहुमत में होते हुए भी उत्पीड़न के शिकार हैं और सरकार अल्पमतों को तुष्ट करने में लगी हुई है। दूसरी ओर मुसलमान अल्पसंख्यक होने के कारण बहुसंख्यों द्वारा अपने उत्पीड़न की बात करते हैं, तो कुछ सिख खालिस्तान की बात करते हैं, यानी वे खालिस्तान अलग देश बनाने की मांग करते हैं। एक कारण है उग्रवादी विचारधारा। भारत में सांप्रदायिक तनाव के लिए उग्रवादी विचारधारा तथा इसमें विश्वास रखने वाले उग्रवादी नेताओं की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इम्तियाज अहमद ने गुजरात में हाल ही में हुए दंगों के संदर्भ में यह ध्यान आकर्षित किया कि भारत में राज्य का जो ढांचा है वह बुनियादी तौर पर धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक संतुलन पर आधारित है। यहाँ की अधिकतर जनता इस अवधारणा को स्वीकार करती है और इसी के अनुरूप आचरण भी करती है। उनकी सार्वजनिक चेतना भी इसकी पक्षधर है, लेकिन समुदायों के हाशिए पर जो उग्रवादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं वे इससे भिन्न राय रखते हैं। सांप्रदायिकता का एक कारण है राजनीतिक स्वार्थ। भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही राजनीति में सांप्रदायिकता का संरक्षण किया गया है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार साहबानों तथा राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद इसी राजनीतिक कारण तथा राजनीतिक संरक्षण का परिणाम है। कुछ विद्वानों ने तो सांप्रदायिकता को धर्म व राजनीति में अपवित्र गठबंधन के रूप में परिभाषित कर दिया है। अंग्रेजों ने शासन चलाने के लिए भी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। इसलिए उन्होंने जाति भेद और धर्म भेद का सहारा लिया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नेताओं और विभिन्न वर्गों ने भी अपने व्यक्तिगत राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए इसी सिद्धांत का सहारा लिया, जिससे जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। सांप्रदायिकता का एक कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों में बहुसंख्यकों द्वारा सताए जाने की भावना होती है। चाहे यह उत्पीड़न वास्तव में हो, चाहे ऐसा महसूस कर रहे हो, परंतु उनके लिए यह एक सत्य है। अपनी अस्मिता को मिटाने का भी खतरा उन्हें महसूस होता है। कभी कभी अपने सामाजिक कष्टों के लिए दोषारोपण के लिए अन्य संप्रदाय को चुन लिया जाता है और अपनी आक्रोश उन पर निगल लिया जाता है। अतः एक संप्रदाय द्वारा दूसरे को सबक सिखाने की प्रवृत्ति भी सांप्रदायिकता की आग में घी डालने का काम करती है। अब हम देखेंगे कि सांप्रदायिकता को रोकने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। डी.आर. गोयल ने सांप्रदायिकता को रोकने के लिए 3 उपाय बताए हैं।
पहला यह कि प्रशासनिक व्यवस्था इतनी प्रभावशाली बनाई जानी चाहिए कि सांप्रदायिक तनाव का पूर्व अनुमान लगाया जा सके तथा इन्हें रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा सके। दूसरा यह कि सांप्रदायिक तत्वों को पहचान कर उनका भांडाफोड़ करना चाहिए ताकि संदेह की स्थिति में जनता ऐसे तत्वों का साथ न दे। और तीसरा यह कि राष्ट्रीयता के बारे में सांप्रदायिक विचारों का मुकाबला राजनीतिक प्रचार द्वारा किया जाना चाहिए। शिक्षा संस्थाओं तथा शिक्षा प्रक्रियाओं को इन तत्वों का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन इन सब उपायों से अधिक कारगर सांप्रदायिक संगठनों पर रोक लगाना तथा उनकी गतिविधियों पर निरंतर ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन प्रादेशिक दलों का जो सांप्रदायिकता या प्रादेशिकता के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं, राजनीतिक स्तर पर मुकाबला किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी सुझाव देने चाहिए, जैसे कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले समाचार पत्रों व साहित्य के प्रकाशनों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। अगला यह कि राष्ट्रीय जनसंचार के साधनों का प्रयोग राष्ट्रीयता के लिए जनमत तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए तथा धार्मिक नेताओं को लोगों को भड़काने की अपेक्षा सहिष्णुता के विकास के लिए सहयोग देना चाहिए। नैतिक शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे सांप्रदायिकता से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ, जैसे कि सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है। धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद को सांप्रदायिकता कहते हैं। अपने संप्रदाय से भिन्न अन्य संप्रदाय के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, हेय दृष्टि, घृणा, विरोध एवं आक्रमण की वह भावना सांप्रदायिकता कहलाती है, जिसका आधार यह वास्तविक या काल्पनिक आशंका है कि उक्त संप्रदाय हमारे संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देंगे या जान माल की क्षति पहुंचा देंगे। दूसरा शब्द है राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण क्या है? राष्ट्र निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति लघु जनजातियों, गांवों या स्थानीय समुदायों के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की भावना को बृहत केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था को आंतरिक कर देते हैं या समर्पित कर देते हैं। यह राष्ट्र के प्रति वफादारी विकसित करने की प्रक्रिया है। अगली शब्दावली है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद से अभिप्राय अपने क्षेत्र विशेष के प्रति अंधभक्ति या पक्षपातपूर्ण मनोवृत्ति है, जिसमें व्यक्ति अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा करने लगता है। अब इस अध्याय से संबंधित प्रश्न है कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं और इनके प्रमुख कारण बताइए। दूसरा प्रश्न है भारत में सांप्रदायिकता की समस्या के समाधान हेतु सुझाव दीजिए। तो यह था सांप्रदायिकता क्या है, इसके कारण क्या है, इसको कैसे हल किया जा सकता है और इसको जानने का उद्देश्य क्या था हमारा सांप्रदायिकता को।